हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जावली बोल रहा होता है कि जैसे कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है, क्या तुम अभी भी एलीट डिसिपल्स नहीं माने जाते जिंगोंग होल में। शी बोल रही होती है कि तुम मजाक कर रही हो। तो एपिसोड नंबर 16 की स्टार्टिंग होती है। शी बोल रही होती है कि अगर हम एलीट डिसिपल्स हैं तो हमें क्यों इस तरीके के काम के लिए भेजा जाता। जावली सोच रहा होता है कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एलीट डिसिपल्स जिंगोंग होल के। ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें ऐसे ही गुस्सा नहीं दिला सकते यहाँ पे। जावली उनसे पूछता है कि तुम्हारा रीजन क्या है यहाँ पे आने का। शी बोल रही होती है कि इस टाइम वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए जिंगोंगोल टैलेंट्स को लाना चाहता है। एक सीक्रेट ट्रेजर है इस दुनिया में, तो हम साथ में काम कर सकते हैं। जांग बोल रहा होता है कि ये अच्छी चीज है सनसेट सिटी के लिए, जाओ फैमिली के लिए, हर एक आम आदमी के लिए। जावली बोल रहा होता है अच्छा ऐसी चीज है, हमारी जाओ फैमिली मेन है सनसेट सिटी में, तो तुम कॉमन लोगों को दे सकते हो अगर तुम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो तो। शी बोल रही होती है पैट्रिया जाओ, ये अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए नहीं है, तुम इसे नहीं लेना चाहते हो, या फिर ऐसा है कि तुम ये सोच रहे हो कि जिंगोंगोल होंग तुम्हारी, या फिर ऐसी बात है कि तुम जिंगोंगोल को कुछ समझते नहीं हो अपने सामने। जावली सोच रहा होता है कि अभी जर भी प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने असली रंग दिखा रहे हैं। कितनी ज्यादा यंग है ये, इसे अपने इमोशंस और गुस्सा दिखाना मतलब छुपाना आता ही नहीं है। जावली बोलता है कि तुमने गलत समझ लिया, बात यही है कि हम जाओ फैमिली के लोग सब आम लोग हैं, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रास्ते पे नहीं चलना चाहता है। हमारे जाओ फैमिली के पास अभी बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हम सिर्फ पैसे से जीना चाहते हैं। अगर तुम हमारे डिसेंडेंट से मिलोगे तो तुम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। शी बोल रही होती बकवास करना बंद करो। जाहू वो एक पिलर है जाओ फैमिली का, वो सन इन लोअर मिंग डायनेस्टी का और एक बहुत बड़ा रियल जीनियस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मैंने सुना है कि जाहू की स्ट्रेंथ ऑलरेडी नेसेंट सोल पे पहुंच गई है, इतना ज्यादा पावरफुल टैलेंट है वो, और तुम बोल रहे हो कि वो ऑर्डिनरी इंसान है। जाली बोल रहा होता है कि काफी साल हो गए हैं जाहू जाओ फैमिली को छोड़ के गया है, हमें पता नहीं बाहर दुनिया में क्या हुआ है, तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है जाहू से। जांग और शी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जांग बोलता है कि जिंगोंगोल तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो तुम्हें इसे लेना चाहिए। हमारे पास अपना तरीका है पता लगाने का कि किसके पास टैलेंट है और किसके पास नहीं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शी बोल रही होती है कि हाँ यंगर जनरेशन को लाओ तुम, अभी के लिए तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जावली एक चीज को बाहर निकालता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रूम्स देता हूँ तब तक के लिए। और बात वही है कि मतलब मुझे बुरा ही लगेगा, मैं जाओ फैमिली को अपने से दूर जाता देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम ब्लड से कनेक्टेड हैं। ट्रेजरेंट में काफी ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, चोटें लग सकती हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे देता हूँ ताकि तुम थोड़ा ध्यान रख पाओ मेरी जाओ फैमिली का। जांग उसे ले लेता है और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि हम पैसों के लिए भूखे इंसान है। वो उसे नीचे फेंक देता है। शी बोल रही होती है कि हम यहाँ पे लोगों को देने आए हैं ना कि कुछ लेने आए हैं खुद। सावली बोल रहा होता है कि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मुझे पहले जाओ फैमिली के साथ डिस्कस करने पड़ेगा। वो जाओ चैन के पास जाके बोल रहा होता है कि फादर, इन दोनों लोगों से बात करना मुश्किल है, ये कुछ ज्यादा ही घमंडी से लोग हैं, ये बात नहीं सुन रहे हैं। जावली बोल रहा होता है, मतलब जाओ चैन बोल रहा होता है कि अगर ये जीनियस इसको जिंगोंग होल में लेके जाएंगे तो उन्हें और ज्यादा चीजें मिलेंगी, और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो इसलिए इन्होंने तुम्हारा जो तुमने दिया था वो लिया नहीं। जावली बोल रहा होता है तो हम क्या करें, कि हम सचमुच इन्हें जाओ फैमिली की जीनियस को देखने दे और ले जाने दे। जाचन बोल रहा होता है कि ऐसा क्यों नहीं करते तुम, उस पर्सन का क्या सीन है जो तुमने चूज किया। जावली बोल रहा होता है कि उसे प्रैक्टिस के लिए भेज दिया गया है, वो अपनी कंडीशंस में एडजस्ट हो रहा है। जाचन बोलते ठीक है, मैं जाता हूँ और खुद देखता हूँ, इन्हें फाइंड करने दो उन्हें जो वो फाइंड करना चाहते हैं। जावचन बोलते ठीक है, मतलब जावली। जावचन अपने क्लोन को बनाता है और जावली के साथ भेज देता है। जावचन का जो क्लोन होता है वो बोलता है अगर जाओ फैमिली के पास सच्ची मुच्ची जीनियसिस है तो जाओ फैमिली को क्या मिलेगा अगर तुम हमारे जीनियसिस को सिलेक्ट कर लोगे जिंगोंग होल में एंटर करने के लिए। जावली बोल रहा होता है कि एंसेस्टर जाओ फैमिली का, अगर तुम जाओ फैमिली के इंसानों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो एंसेस्टर को मानना ही पड़ेगा। शी सोच रही होती है कि फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज है। जांग बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, जाओ फैमिली क्या चाहती है। शी बोल रही होती है कि जो जीनियसिस है जाओ फैमिली के, उन्हें मौका मिलेगा जिंगोंग हॉल में प्रैक्टिस करने का। ये बहुत बड़ी बात है एंसेस्टर तुम्हारे लिए, अगर और ज्यादा टैलेंटेड हो गए तो शायद जाओ फैमिली को भी फायदा हो जाएगा, 100 सालों के लिए या फिर 1000 सालों के लिए भी। जाओ चंद थोड़ा सा गुस्सा ही होता है क्योंकि लाइक इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। शी बोलती है बात यही है कि जाओ फैमिली ने तुम्हारी काफी ज्यादा चीजें पाई हुई हैं, हमारा यहाँ पे आना भी एक तरीके से जाओ फैमिली के लिए ब्लेसिंग है। जांग बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा जाओ फैमिली के लोग कुछ खास नहीं है, वो इतने भी जीनियस नहीं है जितने तुम सोच रहे हो उन्हें, तो इससे तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम कुछ बोल देंगे तो लाइक कुछ खास नहीं है ये वो। सो शी बोलती है कि जाओ फैमिली ने तुम्हारी एक्सक्यूजेस बना लिया एडवांस में ही, और तुम किस एक्सक्यूज से हमें रिजेक्ट करोगे, क्या तुम सिंपली सोच रहे हो कि जिंगोंग होल तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। जाओ चैन को नोटिफिकेशन आती है, मतलब एक तरीके से चॉइसेस आती हैं कि लाइक उसे धमकी दी गई है, तो पहले ये होती है कि रिक्वेस्ट को मना करना है, अपनी असली स्ट्रेंथ दिखानी है और इन दोनों को ऑन द स्पॉट ही मार देना है, तुम्हें एक डिस्गाइज स्किल मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि बात माननी है इनकी, जाओ फैमिली के डिसेंडेंट चूज करने हैं और इन्हें दे देने
बने तो मेरे रिवॉर्ड्स मिलेंगे ब्लाइंड फोर्ड आर्ट। जाओचन सोच रहा होता है कि पहला ये कि मुझे इन्हें मारना है, इससे जिंगोंग को पता लग जाएगा वेल, और वो जाओ फैमिली को इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे। और इसके साथ डिस्गाइज स्किल मिल रही है तो वो अच्छी होगी भागने के लिए। मैं अभी इनसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, तो एक स्टेप एक टाइम पे लेता हूँ मैं। वो दूसरी चीज को सिलेक्ट करता है, दूसरे ऑप्शन को, और उसे ब्लाइंडिंग टेक्निक मिलती है। वैसी टेक्निक होती है जो कि ओपोनेंट्स को अंधा कर सकती है। वो जो भी देखना चाहते हैं वो यूजर के ऊपर होगा कि वो क्या दिखाना चाहता है उन्हें। जाओचन मान जाता है। जाओली सोच रहा होता है कि इसको कुछ पता लग गया है। जाओचन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो तुम जाओ हाउस में जा सकते हो और देख सकते हो कि ये हमारे पास टैलेंट है कि नहीं। शी बोलते ठीक है, मैं बिलीव करती हूँ कि डेफिनेटली जीनियसेस होंगे जाओ फैमिली में। जाओली सोच रहा होता है कि फादर ने क्यों बोला कि जाओ फैमिली के डिसेंडेंट्स के पास टैलेंट है। क्या फादर चाहते हैं कि उनके डिसेंडेंट जिंगोंग होल में जाएं? वैसे चले होते हैं। जाओचन बोल रहा होता है कि जो बच्चे हैं जाओ फैमिली के, वो 18 से 25 साल की एज के हैं। वो ऐसी एज है जिस पे वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। जाओली ने अंदर लेके जाओ, मैं कुछ ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ मूव करने के लिए, तो मैं तुम्हारा इंतजार बाहर ही करूंगा। जाओली बोलते ठीक है। जांग बोल रहा होता है, जांग बोल रहा है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, इस जगह पे कोई भी नहीं है। शी बोल रही होती है तुम हमें मारना चाहते हो इस अकेले एरिया में। जाओली बोल रहा होता है कि तुम गलत समझ रही हो, ध्यान से सुनो। शी और जांग अपने आइज को क्लोज कर लेते हैं और उन्हें आवाज सुनाई दे रही होती है। शी बोलती है कि कैसी आवाज है, उसे कुछ गलत तरीके की आवाज सुनाई देती है और बोल रही होती है वो कि तुम ऐसे दिन दिहाड़े क्या कर रहे हो। जांग भी बोल रहा होता है क्या ये यीहोंग कोर्टयार्ड है, सारे लोग यहाँ पे दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जांग बोलता है कि ये जाओ फैमिली कर क्या रही है। जाओली बोलता है कि जैसे तुम देख सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जांग बोलता है कि तुम्हारी जाओ फैमिली इतनी गंदी कैसे सकती है, अभी भी दिन का टाइम है, इतने ज्यादा लोग। जाओली बोलता है कि जाओ फैमिली का आउटर कोर्टयार्ड है, क्या एक क्राइम है जो वो चीज कर रहे हैं वो। शी बोलती है कि मैं ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जाओली बोलता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाओ फैमिली डेवलप कैसे करेगी, मतलब जिस स्केल पे वो पहुंचे हैं, लाइक नंबर कैसे बढ़ाएंगे हम अपने डिसेंडेंट्स का। शी बोल रही होती है ये तुम इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि जाहू आया है ना। जाओली बोल रहा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बाहर गया था, उसने बाहर हार्ड वर्क किया और ताकि एक तरीके से वो बाहर जाके स्ट्रांग हुआ है। इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला हुआ है, हम सिर्फ अपने बाकी बच्चों के स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं ताकि जाओ फैमिली की ब्लड लाइन स्ट्रांग बने और वो एक तरीके से आगे बढ़े और जाओ फैमिली को भी स्ट्रांग बनाए। जांग बोल रहा होता है दूसरे वर्ड्स में जो लोग 18 साल के ऊपर के हैं वो सभी यहाँ पे दिन रात बिजी होते हैं। जाओली बोल रहा होता है हाँ, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तुम रात का भी इंतजार कर सकते हो। हमारी जाओ फैमिली बाकी चीजों में इतनी अच्छी नहीं है पर इस चीज में ज्यादा ही अच्छी है। जांग सोच रहा होता है शर्माते हुए कि ये कैसे कॉन्फिडेंट तरीके से ये बात बोल रहा है। शी बोलती है कि इतना बड़ा क्रैक कैसे पड़ा हुआ उस माउंटेन में पीछे, क्या कोई अर्थक्वेक आया था। जाली बोलता है अच्छा वो माउंटेन कि उस रात सभी ने काफी हार्ड वर्क किया था दिन और रात और ये माउंटेन ही टूट गया। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो सनसेट सिटी में सभी से पूछ लो क्या हुआ था। पहले सीरीज बेकार होती जा रही है इस सेंस में। जाओचन बोलता है कि मैं ही सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को क्या लगता है मेरे डिसेंडेंट्स के बारे में। जांग और शी चुप होते हैं। जाओचन द्वारा पूछता है उनसे। जांग बोलता है कि ये सिर्फ आउटर कोर्टयार्ड है, इतने कम लोग तो होंगे नहीं, बाकी कहाँ पे हैं। जाओचन बोलता है कि मेरे साथ चलो। वो एक जगह उन्हें लेके जा रहा होता है। जाओचन मतलब जाओली बोलता है कि फादर कि यहाँ पे सभी लोग आउटस्टैंडिंग है, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। जाओचन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। शी और जांग सोच रहे होते हैं कि अगर हम 10 जीनियस डिसिपल को फाइंड कर लेंगे तो हमें 10 टॉप ग्रेड प्रीशियस मेडिसिन मिलेंगी जिंगोंग होल से। अगर 20 टैलेंटेड डिसिपल्स को पालेंगे तो हमें एलीट डिसिपल्स में घुसने का कोटा मिल जाएगा। फ्यूचर वाली कुछ ब्राइट है। जाओचन बोल रहा होता है क्या तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम देखना चाहते हो। वो दोनों बोलते हैं कि बकवास करना बंद करो और चलो यहाँ से। जाओचन बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। वो ऐसे अपनी एनर्जी को यूज करता है और उन्हें कहीं टेलीपोर्ट करा देता है जहाँ पे काफी सारे डिसिपल्स होते हैं, ऐसे वो स्टोन्स वगैरह को उठा रहे होते हैं। जाली देख रहा होता है और बोलते हैं कि मतलब सोच रहा होता है कि इतने सारे जिन्हें इन्हें पक्का पिक कर लेंगे। शी और जांग वेल उनका एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा बेकार होता है क्योंकि इन्हें एक्चुअली में कुछ और दिखाई दे रहा होता है। उन्हें दिखाई दे रहा होता है कि एक बच्चा ऐसे स्नेल या फिर किसी कीड़े के साथ खेल रहा होता है। जांग बोलता है क्या इस तरीके का इंसान जाओ फैमिली के इनर कोर्टयार्ड में एंटर कर सकता है, क्या कंडीशंस इतनी ज्यादा बेकार है। जाली बोलता है कि टॉप 10 में है हमारे जाओ फैमिली में, इसका पोटेंशियल तुम्हारे लिए कम है क्या। पर इसे दिख नहीं रहा होता है कि वो स्टोन उठा रहा होता है तो एक्चुअल में। शी बोलती है कि ये तो आम लोगों के मुकाबले भी कुछ नहीं है। जाली बोलता है क्या कुछ हुआ है। जाओचन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें करने दो, बढ़ने दो आगे। जाली सोच रहा होता है कि हैरानी की बात नहीं कि फादर ने मना नहीं किया है, ये सब कुछ फादर का ही प्लान है, पर इन्होंने किया क्या ऐसा, फादर कुछ ज्यादा औसम है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में जब मैं लाता हूँ। बाकी देखो आप, बाय।